ग्रुप 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाँ NH2 4 एमाइनो। 2 पे क्या लगाना है बेटा? ऑक्स से 2 पे आ जाएगा यहाँ पे 1 और 2 पे ऑक्स से, मगर जब ऑक्सीजन बॉन्ड लगाएंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा। दिस इज 4 एमाइनो 2 ऑक्स से एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। आ गया बेटा तीनों। सो हमने जो नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ी वो चारों की पांचों आ गई। एडेनिन, मगर फर्क क्या है? अब जब मुझे डीएनए बनाना है 4 यूज होंगी, एडेनिन, गवानीन, थाइमिन एंड साइटोसिन। जब मुझे आरएनए बनाना होगा उसके लिए 4, एडेनिन, गवानीन, थाइमिन नहीं, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो आ गया हमारे पास पेंटो शुगर भी, नाइट्रोजनस बेस भी। अब मुझे चाहिए तीसरा, फॉस्फेट ग्रुप। अभी मैंने न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाया, वो मैं बाद में बताऊंगा वो कैसे बनाना है, मगर पहले हम सीख रहे हैं इसको। नाउ नेक्स्ट, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या है बेटा? हाँ बेटा, पेंटो शुगर भी आ गया, नाइट्रोजनस बेस भी आ गया, अब है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप इज फॉर्मड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट ग्रुप इज फॉर्मड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। हमारे पास एक एसिड है, उसका नाम है H3PO4। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। इसका मैं स्ट्रक्चर यहां पे बनाऊंगा, फॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, P डबल बॉन्ड OH OH। अब देखो बेटा, H3 H1 2 3 H3 P O4 1 2 3 एंड 4 H3PO4। आपको पता है बेटा, एसिड जो है वो अपना हाइड्रोजन लिबरेट करता है जब आप एक्वस सोल्यूशन में उसको पोर करते हैं। नाउ बेटा, अगर आप इसकी ये फॉर्म बनाएंगे, H को लिबरेट करेंगे, ऐसे बनाएंगे P O नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल O नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। जो ये वाला ग्रुप है इसको नाम रखा गया है फॉस्फेट ग्रुप। सो फॉस्फेट ग्रुप इज एक्चुअली फॉर्मड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, वो इससे बनता है। सो दिस इज द थर्ड। अब मैंने तीनों चीजें लाई, मगर न्यूक्लियोटाइड अभी मैंने नहीं बनाया, मुझे अब बनाना है। मैंने 3 चीजें लाई, कौन कौन सा? फॉस्फेट, पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। अब नजर रखना, बोर्ड की तरफ नजर रखना। ये बना बेटा फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट ग्रुप। चलो बेटा, अब बोर्ड की तरफ नजर रख लीजिएगा। अब आपसे कोई भी पूछे न्यूक्लियोटाइड किन से बनता है, आपका आंसर 3 चीजों से। चलो बनाते हैं, कौन कौन सा? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब बोर्ड की तरफ नजर रखना। जब मैं इन दो को आपस में कंबाइन करूंगा, कैसे करूंगा वो मैं अभी बताऊंगा। जब मैं पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस को आपस में बाइंड करूंगा, इट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। इन दो से हमारा फॉर्म हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। फिर जब मैं न्यूक्लियोसाइड को ऐड करूंगा, क्या? फॉस्फेट ग्रुप, इट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने से पहले मुझे बनाना है न्यूक्लियोसाइड। इन दो को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। कभी कभार एग्जाम में डेफिनेशन भी आती है, बताओ न्यूक्लियोसाइड क्या है? जब पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस बाइंड होते हैं, दे फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। जब आप उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेंगे, इट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाना है। देयर आर रूल्स, सर्टेन रूल्स जो हम सीखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा। अब नजर रखना बोर्ड की तरफ। सो मुझे बनाना है न्यूक्लियोटाइड, मगर सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। असल में मुझे डीएनए आरएनए बनाना है, उसी के लिए ये चीजें हम सीख रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब बोर्ड की तरफ पहले नजर रखो बेटा, देयर इज अ रूल। मुझे बनाना है न्यूक्लियोसाइड। किससे बनता है न्यूक्लियोसाइड? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, मगर देयर आर रूल्स। अब रूल याद रखो, नाइट्रोजनस बेस। अब रूल क्या है? बोर्ड की तरफ नजर। अगर मैं यहां पे पेंटो शुगर लेता हूं, देयर इज अ रूल।
यही है ना पेंटोस शुगर? सर हाँ शायद यही है, अभी तो बनाया। चलो यहाँ पे लेंगे H डीऑक्सीराइबोज का, HOH CH2OH एंड H, दिस इज पेंटोस शुगर। अब मुझे इसके साथ बाइंड करना है नाइट्रोजनस बेस के साथ। नाउ देयर इज अ रूल, पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेसिस के साथ बाइंड होगा अगर नाइट्रोजनस बेस है प्यूरीन। प्यूरीन में कौन कौन सा आता है? अभी बनाया, एडेनिन एंड गवानीन। द पेंटोस शुगर बाइंड्स विद द प्यूरीन बेस एट इट्स 9th पोजीशन। जो नाइट्रोजन 9th पोजीशन पे है उसके साथ बाइंड करेगा। प्यूरीन का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, बोर्ड की तरफ नजर, ऐसा स्ट्रक्चर है, यह है प्यूरीन का स्ट्रक्चर। यहां पे है NH, यहां पे N, यहां पे N, यहां पे N, यहां पे डबल बॉन्ड्स। ओके बेटा, अब बोर्ड की तरफ नजर। जब पेंटोस शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ बाइंड करना है, रूल है कार्बन 1 ऑफ पेंटोस शुगर बाइंड्स विद द, कार्बन 1 ऑफ पेंटोस शुगर बाइंड्स विद द नाइट्रोजन एट 9th पोजीशन इन केस ऑफ प्यूरीन बेसिस। अगर एडेनिन और गवानीन आपको इसके साथ ऐड करना है, एडेनिन बाइंड होगा 9th पोजीशन का नाइट्रोजन और गवानीन बाइंड होगा फर्स्ट के साथ एट इट्स नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट एट 9th पोजीशन। रूल याद रहा बेटा? पेंटोस शुगर को आपको बाइंड करना है, हमेशा याद रखो कार्बन एट फर्स्ट पोजीशन बाइंड्स विद दिस इन केस ऑफ प्यूरीन्स। अब अगर हमारा पायरिमिडीन होगा, बोर्ड की तरफ नजर, पायरिमिडीन कौन कौन सा है? पायरिमिडीन 3 है, कौन कौन सा? हाँ, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अभी बनाया, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब नजर रखो, यह है ना स्ट्रक्चर, यही है ना बेटा? चलो ठीक है, अब बोर्ड की तरफ नजर रखना। जो पायरिमिडीन है इट बाइंड्स विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एट इट्स फर्स्ट नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे है। सो देयर इज अ डिफरेंस। अगर प्यूरीन बेसिस को ऐड करना है वो फर्स्ट के साथ बाइंड होगा, जो नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा वो 9th पोजीशन का है। जब पायरिमिडीन बेसिस होगी, जब वो ऐड होगी तो वो नाइट्रोजन उसका इन्वॉल्व होगा, वो एट पोजीशन फर्स्ट वाला होगा। तो हम यहां पे ये पॉइंट लिख सकते हैं, कार्बन 1 ऑफ शुगर, कार्बन 1 ऑफ शुगर बाइंड्स विद द नाइट्रोजन एट पोजीशन 9th in case of purine basis and with nitrogen at first position in case of pyrimidine basis। pyrimidine basis कोई प्रॉब्लम बेटा? अब बाइंड कैसे करेगा? बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो बेटा, ये OH जो है, ये H, ये OH और इसका H जो है ये लॉस हो जाएगा। जब हम आगे में शो करवाऊंगा, जब हम इस H को इस H के साथ H2O, ये लॉस हो जाता है -H2O। तो ये जो है ये इसके साथ बाइंड करेगा, बीच में लॉस होगा इसका H, H2O, और जो बॉन्ड बनता है बिटवीन पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इसको हम नाम दे सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यहां पे क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। समझ आ गया यहां तक? हाँ बेटा, चलो एक बार और देखते हैं, यहां पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। सिंपल है, अब मुझे यही बनाना है, एक को मैं बनाऊंगा बाद में जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहां पे आप पहले नजर रख लीजिए। अब मेरे पास है पेंटोस शुगर, नजर रखना बेटा, पेंटोस शुगर, इसको मुझे ऐड करना है नाइट्रोजनस बेसिस के साथ। मगर नाइट्रोजनस बेसिस में प्रॉब्लम आ गई। अगर नाइट्रोजनस बेस है पायरिमिडीन और अगर नाइट्रोजनस बेस है प्यूरीन, अगर इनको हमने ऐड करना है या इनको ऐड करना है, अगर पेंटोस शुगर प्यूरीन्स के साथ हमें ऐड करना है तो इसका कार्बन 1 और इसका 9th वाला नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा।
और इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा, इसका कार्बन 1 बाइंड करेगा विद पायरिमिडीन्स नाइट्रोजन के साथ एट इट्स फर्स्ट पोजीशन, और इसमें भी बॉन्ड जो बनेगा दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बेटा समझ में आ गया कि नहीं? चलो ठीक है। अब आप देखो, अब कितने टोटल न्यूक्लियोसाइड बनेंगे? चलो बताओ मुझे, कितने न्यूक्लियोसाइड टोटल बनेंगे? टोटल बनेंगे 8 टोटल। कैसे? अब नजर रखना बोर्ड की तरफ। न्यूक्लियोसाइड चलो बनाते हैं हम उन 8 को। न्यूक्लियोसाइड अब कौन कौन सा बनेगा? नंबर 1 डीऑक्सीराइबोस, यहां से स्टार्ट करेंगे, दोनों को मैं दिखाऊंगा यहां पे, नजर रखना बोर्ड की तरफ। डीऑक्सीराइबोस प्लस एडेनिन है ना बेटा, एडेनिन है प्यूरिन बेस, ऐसे ही डीऑक्सीराइबोस प्लस गोनिन, ठीक, ऐसे ही डीऑक्सीराइबोस प्लस साइटोसिन, ऐसे बेटा डीऑक्सीराइबोस प्लस थाइमीन। अब देखो बेटा, इनको नाम रखा गया है, एक को मैं बनाऊंगा उससे आपको याद रहेगा ना, इनको नाम रखा गया न्यूक्लियोसाइड। उसको जब डीऑक्सीराइबोस एडेनिन के साथ बाइंड होता है, द न्यूक्लियोसाइड विच इज फॉर्मड इज नोन एज डीऑक्सीएडेनोसिन, ऐसे इसको डीऑक्सीगोनोसिन, ऐसे इसमें डीऑक्सीसाइटिडीन इसको नाम रखा गया, डीऑक्सीसाइटिडीन, ऐसे इसको डीऑक्सीथाइमिडीन। सो डीएनए के साथ 4 बनेगी डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ, वो 4 ये है, डीऑक्सीएडेनोसिन, डीऑक्सीगोनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन। नाउ जो यहां से बना ये क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है ये, क्योंकि हमने 2 ही को इन्वॉल्व किया। दिस इज पेंटोज शुगर एंड दिस इज नाइट्रोजनस बेस। चलो आप इन सब को बना सकते हैं, मैं एक को बनाने की कोशिश करूंगा डीऑक्सीराइबोस में। चलो मैं बनाऊंगा डीऑक्सीएडेनोसिन, इसको कैसे बनाएंगे? इधर की तरफ आप नजर रखना, डीऑक्सीराइबोस आप पहले बोर्ड की तरफ नजर रखना। हाँ, दिस इज, मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, सिंपल बनाने के लिए मैं नंबरिंग यहां से करूंगा, यहां से मैं लूंगा OHH। प्रॉब्लम कोई? नो सर, HOH मैंने उल्टा किया बेटा, सिर्फ HOH, और यहां पे लिखूंगा CH2OH एंड H, यहां से नंबरिंग में दूंगा 2 3 4 एंड 5। अब बेटा यहां पे नजर रख लीजिए, अब फर्स्ट कार्बन एडेनिन के साथ बाइंड होगा, मैं यहां पे एडेनिन को बनाऊंगा, अब नजर रखना, इससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहां पे NH, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, ओके बेटा, नहीं यहां पे नहीं, नाइट्रोजन यहां पे, और यहां पे डबल बॉन्ड्स, और एडेनिन को मैं बना रहा हूं, इसको डीऑक्सीएडेनोसिन को। एडेनिन में यहां पे होता है, पढ़ा था 6 एमाइनो, यहां पे होता है NH2। अब देखो बेटा होगा क्या, नाउ दिस H एंड दिस OH ये लॉस हो जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल। अब बॉन्ड ऐसे बनेगा, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा ऐसे, ठीक, इधर साइड से भी थोड़ा बना सकते तो बॉन्ड ऐसे बनेगा। नाउ दिस मॉलिक्यूल जो यहां पे बना, दिस इज नोन एज डीऑक्सीएडेनोसिन। अब ऐसे ही यहां पे रख लीजिए गोनिन, डीऑक्सीगोनोसिन, यहां पे रख लीजिए साइटोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, यहां से रख लीजिए थाइमीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, चारों आप बना सकते हैं। चलो अब राइबोज से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब राइबोज शुगर है, शुगर 2 टाइप्स के हैं। अब राइबोज शुगर के साथ अटैच होगा एडेनिन, ऐसे ही राइबोज शुगर के साथ अटैच होगा गोनिन। बोर्ड की तरफ पहले नजर, राइबोज शुगर के साथ अटैच होगा साइटोसिन। मगर अब कौन मुझे बताएगा राइबोज के साथ अब चौथे नंबर पे क्या ऐड होगा? वो थाइमीन ऐड नहीं होगा। क्यों? थाइमीन राइबोज के साथ बाइंड नहीं होता है। दिस इज RNA, दिस इज DNA, सो राइबोज के साथ यहां पे यूरैसिल ऐड होगा। अब इनको नाम रखा गया है डीऑक्सी, आप काटो,
अब देखो डिऑक्सी काटना है, बचा क्या? एडेनोसिन, इसका नाम आ जाएगा सीधे एडेनोसिन। एटीपी आपकी फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप खुद अब कह सकते हैं एडेनोसिन, उसमें जो शुगर होगा दैट इज राइबोज। दिस इज कॉल्ड एडेनोसिन, दिस इज कॉल्ड गोनोसिन। डिऑक्सी को काटना है, गोनोसिन। दिस इज नोन एज साइटिडीन, दिस इज नोन एज यूरिडीन। टोटल न्यूक्लियोसाइड कितने बने? आप टोटल 8 बने। क्योंकि शुगर 2 है, नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में 4 है, आरएनए में 4 है, शुगर 2 है, 4 इंटू 2 टोटल 8 न्यूक्लियोसाइड्स है। तो टोटल न्यूक्लियोसाइड 8 है। तो न्यूक्लियोटाइड्स भी कितने होंगे बाद में? वो भी 8 होंगे। समझ आया यहां तक कि नहीं बेटा? बिल्कुल इजी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। बनाना है मुझे न्यूक्लियोटाइड, 3 चीजें यूज होती है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोसाइड बना नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से बना न्यूक्लियोसाइड। अब मुझे क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड। अब मैं ऐड क्या करूंगा? फॉस्फेट ग्रुप, बनेगा न्यूक्लियोटाइड। अब मैं बनाऊंगा न्यूक्लियोटाइड। नाउ ये 8 है, आप 8 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैंने एक दिखाया समझाने के लिए। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड बना। अब देखो रूल है, अब मुझे बनाना है न्यूक्लियोटाइड, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इधर की तरफ आप नजर रखना। न्यूक्लियोटाइड क्या है? जब न्यूक्लियोसाइड के साथ ऐड होगा क्या बेटा? फॉस्फेट ग्रुप। इसको नाम रखा गया है न्यूक्लियोटाइड। अभी मैंने एक न्यूक्लियोसाइड बनाया, बनाया कि नहीं बेटा? अब नजर रखना, नजर रखना। चलो उसी को बनाते हैं ताकि आपको याद रहे। ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है। नंबरिंग में यहां से करूंगा सिंपल के लिए। OH H H H H OH CH2OH and H. This is 5th carbon. 1 2 3 4 and 5. कोई प्रॉब्लम? नो सर, होनी भी नहीं चाहिए। सिंपल है। या ऐसे बराबर वैसे ही बनाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर की तरफ नजर रखना, ऐसे मैं बनाऊंगा। फर्स्ट पोजीशन का कार्बन है, यहां पे है CH2, OH लॉस होगा, यहां पे अटैच होगी नाइट्रोजनस बेस। अब मैं नहीं बनाऊंगा उसको। यहां पे प्रेजेंट है H, यहां पे H H, यहां पे H OH, यहां पे बेटा नहीं, हाँ, यहां पे क्या था? OH था। यहां पे CH2 नहीं, यहां पे OH, यहां पे CH2OH एंड H। नाउ इनके दरमियान जो ये बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। अब रूल याद रखो, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। अब मुझे इस न्यूक्लियोसाइड के साथ ऐड करना है फॉस्फेट ग्रुप। देयर इज अ रूल, फॉस्फेट ग्रुप बाइंड्स आइदर विद कार्बन नंबर 5, या तो वो कार्बन नंबर 5 के साथ बाइंड हो सकता है या कार्बन नंबर 3 के साथ। क्या बेटा? फॉस्फेट ग्रुप जो है, फॉस्फेट ग्रुप it binds with carbon 5 or carbon 3 of sugar, carbon 5 और carbon 3 of sugar। कैसे? by means of phosphodiester bond, वो हम अभी बताएंगे। by means of, ये दो बाइंड होंगे। कैसे बाइंड होंगे वो मैं अभी बताऊंगा। by means of phosphodiester bond। उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना था? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब बोर्ड की तरफ नजर रखना बेटा, बोर्ड की तरफ नजर। हाँ, फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ बाइंड? 5th कार्बन, 5th कार्बन ये है, 3rd कार्बन ये है। या फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होगा या इसके साथ, बाय मींस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। चलो यहां पे मैं बनाऊंगा, बोर्ड की तरफ नजर। यहां पे मैं बनाऊंगा फॉस्फेट ग्रुप। चलो यहां पे रखेंगे OH। यहां पे भी क्या प्रेजेंट है? OH। अब देखो होगा क्या बेटा? होगा क्या? जो OH है और इसका H, वो क्या हो जाएगा? लॉस। OH एंड H, H2O।
अब बचा क्या? O। अब देखो यहां पे क्या होगा बेटा, इसका OH था, इसका H और इसका OH लॉस हो जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल, बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, यहां पे हो गया लॉस वाटर मॉलिक्यूल। नाउ दिस बॉन्ड जो यहां पे बना, ये बॉन्ड, इसको नाम रखा गया है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वो किसके दरमियान बनता है? बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड फिफ्थ कार्बन या थर्ड कार्बन। अगर मुझे थर्ड कार्बन के साथ अटैच करना होगा ऐसे ही, ऐसे लो यहां पे, चलो कैसे करोगे? OH है यहां पे, ऐसे थर्ड कार्बन के साथ ऐसे करोगे, अब देखो बराबर ऐसे, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पे OH, यहां पे जो OH है, अब इसका OH और इसका H लॉस हो जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल और बीच में आ जाएगा बेटा ऑक्सीजन। नाउ दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ के साथ या वो थर्ड के साथ बाइंड हो सकता है। ये समझ में आ गया? अब नजर रखो बेटा, अब मैं न्यूक्लियर